अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। अच्छा ट्रेडर्स, KSE 100 इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। KSE 100 इंडेक्स जो है उसने प्रीवियस वीक के हाई को ना सिर्फ स्वीप किया बल्कि इस लिक्विडिटी वाइड को भी उसने अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। तो फिलहाल मुझे प्राइस नीचे आती दिखाई दे रही है। 1,09,000 के पॉइंट्स पर जाता हुआ मुझे ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम में मैं जाता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडेक्स इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप में जाएगा और यहाँ से वापस नीचे गिर जाएगा। आप लोगों को मेरा वो एनालिसिस याद होगा जिसमें मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि प्राइस जो है KSE 100 इंडेक्स जो है उसके लिए ये 1,18,791 ये आप यहाँ पर पढ़ें वैल्यू, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता ये वापस नीचे गिर जाएगा। यकीनन आप लोगों ने वो एनालिसिस भी देखा होगा। तो फिलहाल ये बेरिश है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम चलते हैं OGDC की तरफ। डेली टाइम फ्रेम में OGDC जो है वो कंसोलिडेशन में है, लेकिन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आती दिखाई दे रही है। जब प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी उसके बाद वापस नीचे गिर सकती है। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बाय है और फिर उसके बाद जब इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, ये है 226 रुपये से लेकर और 217 रुपये के दरमियान दरमियान यहाँ से आपको दोबारा प्राइस गिरती हुई दिखाई देगी। ATRL की अगर मैं बात करूं तो ATRL भी जो है वो बेरिश है। बस प्राइस ने जैसे ही ये 558 रुपये के बैरियर को क्रॉस किया तो ये मज़ीद बुरी तरह नीचे गिर जाएगा। इसमें हम बुलिशनेस कब देखेंगे? जब प्राइस हमें यहाँ पर डेली का ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है 580 रुपये से लेकर 588 रुपये के दरमियान, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, जब तक प्राइस इस डेली के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक होकर ऊपर क्लोज होता दिखाई ना दे, फिलहाल इसमें बाय नहीं करिएगा। ये जो हमारे हमने इंडिकेटर लगा रखा है ये आपको प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई भी बता रहा है। मैं इसकी सेटिंग को ज़रा चेंज कर लूँ। इस इंडिकेटर का नाम है FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर याज। ये इंडिकेटर मैंने खुद बनाया है और आप लोगों के लिए बनाया है। ये प्रीवियस डे का लो और हाई भी दिखाता है, प्रीवियस वीक का लो और हाई भी दिखाता है, प्रीवियस मंथ का लो और हाई भी दिखाता है और इन सब के कलर्स भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आप इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाकर इसको खुद इसके साथ खेलने की कोशिश करें, बहुत मज़ा आएगा। आपको ये इंडिकेटर ज़रूर लगाना चाहिए। POL की अगर मैं बात करूं भाई तो POL जो है वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो डेली में भी आप देखें तो प्राइस नीचे ही जा रही है, वीकली में भी देखें तो प्राइस का जो टारगेट है वो 495 रुपीज़ है। जब वहां पहुंचेगी फिर कोई फैसला करेंगे। PSO की अगर मैं बात करूं, प्राइस नीचे जा रही है और जो पोटेंशियल टारगेट हमारा इंडिकेटर जो टारगेट बता रहा है वो है 322 रुपये 17 पैसे। तो फिलहाल तो ऊपर ये नहीं जा रहा जब तक कि कोई लेवल ब्रेक ना हो जाए डेली का या वीकली का। PPL की अगर मैं बात करूं तो PPL भी जो है वो नीचे जा रहा है। प्राइस के पास इस वक्त उसके रास्ते में एज सच कोई दीवार नहीं है जो उसका रास्ता रोके। हाँ, अगर यहाँ पर प्राइस ने कोई 4 एज टाइम फ्रेम में ये जो फेयर वैल्यू गैप बनाया है 165 से 166 रुपये के दरमियान, अगर प्राइस ने इसे 4 एज में ब्रेक कर दिया तो फिर ये बाय जा भी सकता है। फिलहाल सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। NRL की अगर मैं बात करूं तो 220 रुपये पे प्राइस जा रही है। जब यहाँ पहुंचेगी फिर नेक्स्ट फैसला करेंगे। PRL की अगर मैं बात करूं तो PRL जो है आप खुद ही देख सकते हो कि जो इस वक्त मार्केट में फंडामेंटल्स चल रहे हैं उसके मुताबिक प्राइस को नीचे ही फिलहाल गिरना है। हाँ, अलबत्ता प्राइस की जो पहली सपोर्ट है वो ये स्विंग हाई है 28 रुपये 5 पैसे। अगर प्राइस यहाँ से रिएक्ट करके वापस ऊपर ना गई तो फिर प्राइस का टारगेट है 24 रुपये 10 पैसे। तो फिलहाल तो ये नीचे ही गिर रहा है। हब पावर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो हब पावर कंपनी में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट उस तरह से नहीं देखने को मिल रहा जिस तरह से ये ऑयल कंपनीज में देखने को मिला है। तो हब पावर कंपनी जो है वो अपने 134 रुपये से 137 रुपये वाली जो सपोर्ट है उससे दोबारा रिएक्शन देने की कोशिश कर रही है। लेट मी सी इन डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, अगर प्राइस 140 से रुपये 50 पैसे से 141 रुपये 40 पैसे के दरमियान वाला ये जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर यहाँ से प्राइस वापस आपको नीचे गिरती ना दिखाई दी तो फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा। यानी आपको बाय करने के लिए 141 रुपये 40 पैसे से ऊपर डेली की कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली। माड़ी पेट्रोलियम जो है वो अपने
एक रेजिस्टेंस को पहुंचा है, लेकिन क्या इस रेजिस्टेंस के पास इसकी ओके अगर प्राइस ने ये 4H का फेयर वैल्यू गैप 618 रुपये 75 पैसे से लेके 625 रुपये के दरमियान, अगर प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक कर दिया और यहाँ पर हमें कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दिया 4H टाइम फ्रेम में, तो हमारी पेट्रोलियम जो है वो बाय जा सकता है। अदरवाइज ये फिलहाल डाउन ही है। ALTN की अगर मैं बात करूं, ALTN को भी हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। प्राइस जो है उसका टारगेट है जनाब 12 रुपये 6 पैसे, फिलहाल नीचे ही जा रहा है। जब 12 रुपये 6 पैसे पर पहुंचेगा फिर हम फैसला करेंगे। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, LPL की, LPL जो है वो आप देखें अपने इस रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है। टेक्निकली फिलहाल प्राइस के ऊपर जाने की कोई रीज़न नहीं है। 23 रुपये 56 पैसे। आप ये देखें कि हमारा इंडिकेटर जो है वो कितने आराम से, आपने बस अपना पेयर या स्टॉक सेलेक्ट करना है और इंडिकेटर जो है वो सारी डायरेक्शन भी आपको बता देता है और एंट्री टाइम एंट्री पॉइंट्स भी बता देता है। कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करूं, कमर्शियल बैंक्स में हम मिज़ान बैंक की बात करते हैं। मिज़ान बैंक अपने वीकली टारगेट को पहुंच गया जब तक प्राइस जो है वो 277 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल को क्लोज नहीं करती। इसको बाय ना कीजिएगा, इसकी बाय बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने अपने टारगेट को एक्चुअली स्वीप कर लिया है और अब एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर आपकी कोई पोजीशन है तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा कि आप उसे बेच दें, बट आप उसको बड़े प्यार से तरीके से मैनेज करिएगा, क्योंकि फिलहाल इसके एक डीप पुल बैक देखा जा सकता है। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं तो फैसल बैंक में भी एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा और प्राइस का जो टारगेट है फिलहाल वो 46.30 रुपीज़ है। फिलहाल इसमें बाय की कोई सूरत हाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। MCB की अगर मैं बात करूं तो MCB जो है शदीद कंसोलिडेशन, MCB शदीद कंसोलिडेशन अपने टारगेट को अचीव कर चुका। फिलहाल इसमें बाय नहीं देखी जा सकती जब तक कि प्राइस वीकली कैंडल 293.94 रुपीज़ से ऊपर प्राइस क्लोज नहीं करती, तब तक इसमें बाय नहीं देखी जा सकती। HBL की अगर मैं बात करूं, HBL को आप HBL में भी फिलहाल कोई बाय नहीं दिखाई दे रही है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। लेकिन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूं तो डेली टाइम फ्रेम में आप HBL को 153 रुपये तक के लिए बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस ने 153 रुपये से ऊपर ब्रेक करके डेली की कैंडल क्लोज कर दी फिर HBL मजीद ऊपर चला जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताता चलूं कि जो HBL है वो अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर यहाँ से प्राइस ने आपको 4H टाइम फ्रेम में यानी 147 से 150 जो है वो इसकी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर बड़ी एहतियात से आपको काम करना है। प्राइस को इजाज़त दीजिएगा कि वो एक यहाँ पर 4H का फेयर वैल्यू गैप बना दे। अगर प्राइस ने यहाँ पर एक 4H का फेयर वैल्यू गैप बना दिया फिर आप उस 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय कर सकते हैं। यानी थोड़ा सा टेक्निकली आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, बाय किया जा सकता है HBL को। BIPL की बात करूं तो BIPL जो है आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे आ रही है यार, और प्राइस का जो टारगेट है वो 19 रुपये 55 पैसे है। सीमेंट की मैं बात करूं तो सीमेंट सेक्टर में PIOC से हम स्टार्ट लेते हैं। सीमेंट सेक्टर में PIOC जो है फिलहाल बेरिश है, बाय की कोई सूरत नहीं है। कोहार्ट सीमेंट की अगर मैं बात करूं, कोहार्ट सीमेंट यार अपनी सपोर्ट पे स्टक होकर रह गया है और प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उस तरह से प्राइस रिएक्ट नहीं कर रही। आप प्राइस का कंसोलिडेशन देख सकते हो कि प्राइस बिल्कुल रिएक्ट नहीं करी। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग प्राइस जो है वो 390 रुपये तक जा रही है। जब वहां जाएगी और इसके ऊपर अगर प्राइस ने आराम से ब्रेक करके क्लोज कर दिया डेली की कैंडल को तो फिर हम इसको बाय देख सकते हैं। अदरवाइज 390 रुपये से वापस नीचे गिर सकती है। DG खान सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो DG खान सीमेंट जो है फिलहाल कोई बाय की सूरत नज़र नहीं आ रही है। प्राइस 118 रुपये तक जा रही है। लक्की सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो लकी सीमेंट जो है वो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो बुलिश है, इस दफ़ा भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बुलिश है। जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 1529 रुपये से लेकर 1605, अगर प्राइस यहाँ दिखाई दे तो आपने 1570 के आसपास इसको बाय करना है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है
1699 से 1710। अगर यहाँ पर आपको बाय ना दिखी तो फिर आपको उसी फेयर वैल्यू गैप से बाय देखना चाहिए जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताया है। तो इसको बाय करना है फिलहाल, अच्छा स्टॉक है काम करने के लिए। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैपल लीफ सीमेंट जो है उसका टारगेट दिखाई दे रहा है भाई 79.13 रुपीज़। तो ये बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है फिलहाल। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जनाब 66 रुपये से लेके 66 रुपये 90 पैसे के दरमियान आपको कहीं पर भी ये कल दिखाई देता है तो इसे ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। बाय करने की कोशिश करने का मतलब पता क्या होता है कि आपको ये पता है कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं पता है तो फिर आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहिए। और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अभी आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा 031069000125। हमारा जो एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स है उसके 2 बैचेस हम पैरेलल रन करते हैं, एक फॉर बिगिनर्स और एक फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आपको एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स फॉर बिगिनर्स करना चाहिए, और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन मार्केट से अच्छे तरीके से पैसे नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर आपको एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स में एडमिशन लेना चाहिए। एडमिशन लेने के लिए जो स्क्रीन पे आपके सामने नंबर चल रहा है 031069000125, उस पर रब्ता करें। और इन फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड कैसे लेनी होती है ये हमारे ट्रेडर्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है। चिराग सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो चिराग सीमेंट भी जो है वो अपने 259 रुपये 90 पैसे से 271 रुपये 60 पैसे से बाय जा चुका। आपने इसमें बाय ही देखनी है, इसमें सेल नहीं देखनी है। बाय सिर्फ एक लास्ट रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए, जो कि मैं समझता हूं कि निकल जाएगी 274 रुपये से लेकर 279 रुपये के दरमियान दरमियान। अगर यहाँ पर ये डेली का गैप है ना, वहां से प्राइस नीचे गिर सकती है, लेकिन आप ये देखिएगा कि प्राइस को इजाज़त दें कि कम अज कम प्राइस 200, ये 4 एज टाइम फ्रेम वाला बाय तो मैं इसे देखना चाहता हूँ, लेकिन प्राइस को बाय जाने के लिए ये 4 एज टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप कम अज कम ब्रेक करना पड़ेगा। 279.50 से ऊपर प्राइस को 4 एज की कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, फिर चिराग सीमेंट को बाय कीजिएगा। नेटसोल एंड कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस में नेटसोल की हम बात करते हैं भाई। नेटसोल अपने टारगेट को पहुंच चुका 123 रुपये 35 पैसे, फिलहाल नीचे ही है, इसमें बाय का अभी फिलहाल कोई सीन नहीं है। एवीएन की अगर मैं बात करूं, बाय का फिलहाल कोई सीन नहीं है। सिस्टम्स लिमिटेड की बात करूं, बाय का फिलहाल कोई सीन नहीं है। टीआरजी की अगर मैं बात करूं, बाय का फिलहाल कोई सीन नहीं है, ठीक है। टीपीएल की अगर मैं बात करूं तो टीपीएल में भी बाय का कोई सीन नहीं है। इसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड्स की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बाय का कोई सीन नहीं है। एफएफएल की अगर मैं बात करूं, एफएफएल का भी फिलहाल बाय का कोई सीन नहीं है। फर्टिलाइजर में एफएफसी की अगर मैं बात करूं तो एफएफसी जो है वो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप से लड़ रहा है। अगर प्राइस ने 365 रुपये से ऊपर जाकर कोई वीकली कैंडल क्लोज कर दी तो फिर ये शदीद बुलिश हो जाएगा। फिलहाल ये सेल ही जा रहा है। एंग्रो फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो नीचे ही जा रहा है और प्राइस का टारगेट जो है 156.79 है। फातिमा फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो फातिमा फर्टिलाइजर भी भाई नीचे ही जा रहा है। 78 प्राइस का टारगेट है और उसके बाद 73 से 75 प्राइस वापस नीचे जा रही है। एज कार की अगर मैं बात करूं तो एज कार जो है भाई, एज कार भी नीचे जा रहा है और एज कार जो है 273.50 रुपीज़ तक के लिए नीचे गिर जाएगा। ये हमारे आज के एनालिसिस थे भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अगर कोई स्टॉक मुझसे एनालिसिस करने से रह गया है तो कमेंट में मुझे उसका नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट में ही उस स्टॉक को एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। मिलते हैं आप लोगों से। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है भाई, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको हमारे ट्रेडिंग स्टाइल का पता है। तो मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और आपके क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।